दोस्तों, एक समय की बात है। राजस्थान की स्वर्णिम मरुस्थल के मध्य एक समृद्ध और विशाल राज्य बसा हुआ था, जिसका नाम सूरजगढ़ था। इस राज्य के राजा वीरेंद्र सिंह अपने न्याय और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी एक ही संतान थी, राजकुमारी रूपाली। रूपाली अतुलनीय रूपवान थी, बहुत खूबसूरत थी। उसकी आंखें गहरी थी, बाल काले रेशम जैसे मुलायम थे और उसकी चाल हिरनी जैसी थी। लेकिन वह जितनी सुंदर थी, उतनी ही घमंडी भी थी। रूपाली को अपने वैभव और राजसी खून का इतना घमंड था कि वह किसी को अपने बराबर नहीं समझती थी। उसने कई बड़े राज्यों के राजकुमारों को उनकी छोटी-छोटी कमियों को तुच्छ समझकर ठुकरा दिया। महल में रूपाली के लिए दूर-दूर से रिश्ते आते, लेकिन हर बार वह कोई ना कोई बहाना बनाकर उन्हें ठुकरा देती। एक बार पड़ोसी राज्य का राजकुमार उसके पास आया, जो अपनी बुद्धिमानी और बहादुरी के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन रूपाली ने उसे सिर्फ इसलिए मना कर दिया क्योंकि उसके जूते धूल से सने हुए थे। राजा और रानी उसकी हरकतों से तंग आ चुके थे, लेकिन रूपाली अपनी बात पर अड़ी रही। उधर सूरजगढ़ के एक कोने में बादलपुर नाम का एक गांव था। यह गांव साधारण था, लेकिन इसके लोग सच्चाई, मेहनत और बहादुरी से भरे हुए थे। इस गांव में वीर प्रताप नाम का एक युवक रहता था। वीर प्रताप एक गरीब किसान का बेटा था, लेकिन उसकी हिम्मत और ईमानदारी के किस्से दूर-दूर तक सुने जा सकते थे। वह मजबूत था, होशियार था और सबसे बड़ी बात यह कि उसका दिल बहुत बड़ा था। इसी बीच बादलपुर गांव पर डाकुओं ने हमला बोल दिया। गांव के लोग डर गए, लेकिन वीर प्रताप अकेले ही डाकुओं का सामना करने के लिए निकल पड़ा। उन्होंने अपनी तलवार से डाकुओं पर वार किया और गांव को बचाया। उनकी बहादुरी के किस्से महल तक पहुंचे, लेकिन वीर प्रताप को इस सब की जानकारी नहीं थी। वह अपने पिता के खेतों में काम करके और गांव की सेवा करके खुश थे। एक दिन रूपाली ने महल के प्रांगण में सभी राजाओं और आमंत्रित अतिथियों के सामने घोषणा की कि मैं उसी से विवाह करूंगी जो मेरी 3 चुनौतियों को पूरा करेगा। जो असफल होगा उसे मेरे सामने सिर झुकाकर क्षमा मांगनी होगी और राज्य छोड़कर जाना होगा। यह सुनकर महल में सन्नाटा छा गया। कई राजकुमारों ने चुनौती स्वीकार की, लेकिन जैसे ही वे असफल हुए, रूपाली ने सबके सामने उनका मजाक उड़ाया। जब यह खबर बादलपुर पहुंची, तो वीर प्रताप को लगा कि यह तो अहंकार और घमंड की पराकाष्ठा है। उसने सोचा कि राजा या राजकुमारी का कर्तव्य लोगों की सेवा करना है, न कि अपनी ताकत का प्रदर्शन करना। राजकुमारी रूपाली का अहंकार एक दिन का परिणाम नहीं था। उसने बचपन से ही सुन रखा था कि उसकी खूबसूरती और शाही खानदान की बराबरी कोई नहीं कर सकता। महल के लोग उसकी हर बात की तारीफ करते थे, जिससे उसका आत्मविश्वास धीरे-धीरे अहंकार में बदल गया। लेकिन उनकी मां रानी माधवी हमेशा कहती थी, रूपाली सुंदर और शक्तिशाली है। असली सम्मान व्यक्ति के कर्मों से मिलता है। लेकिन रूपाली ने कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया। एक दिन सूरजगढ़ के दरबार में पड़ोसी राज्य के राजा ने शांति और व्यापार के रिश्ते को मजबूत करने का प्रस्ताव रखा। राजा ने अपने बेटे राजकुमार अर्जुन को रूपाली से विवाह करने के लिए भेजा। राजकुमार अर्जुन दिखने में साधारण था, लेकिन उसके विचार गहरे थे।
और उसके काम प्रेरणादायी थे। उसने युद्ध में कई विजय प्राप्त की थी और अपने राज्य के लोगों के लिए स्कूल और अस्पताल बनवाए थे। जब रूपाली ने अर्जुन को देखा तो वह धीमी आवाज में बोली, क्या यह वही राजकुमार है जो मुझसे विवाह करना चाहता है? उसके कपड़े तो देखो, कितने साधारण हैं। उसके चेहरे पर राजा जैसा कुछ भी नहीं है। अर्जुन ने अपमानित महसूस किया और बिना उत्तर दिए लौट गया। राजा वीरेंद्र सिंह को रूपाली का यह कृत्य बहुत घृणित लगा, लेकिन उसकी हट के आगे वह कुछ न कर सके। इस बीच वीर प्रताप का नाम हर जगह चर्चा में था। उन्होंने कई बार गांव और आसपास के इलाकों में बहादुरी दिखाकर न सिर्फ लोगों की जान बचाई, जंगल में बाघ का सामना करना हो या गांव के बंटवारे के दौरान लोगों की मदद करना हो, उनकी हिम्मत और चतुराई ने हर किसी का दिल जीत लिया था। लेकिन प्रताप बेहद साधारण जीवन जीते थे। वह अपने पिता के साथ खेतों में काम करता था और गांव के लोगों की मदद करता। जब रूपाली की चुनौती की खबर गांव में पहुंची तो प्रताप के दोस्तों ने उससे मजाक में कहा, तुम भी अपनी किस्मत क्यों नहीं आजमाते? आखिर तुम्हारे जैसा बहादुर युवक ही ऐसी चुनौती पूरी कर सकता है। प्रताप पहले तो हंसा, लेकिन फिर गंभीरता से बोला, यह चुनौती नहीं, अहंकार का प्रदर्शन है। लेकिन शायद मुझे महल में जाकर समझना चाहिए कि घमंड किसी को महान नहीं बनाता। प्रताप ने दरबार में जाने का फैसला किया। जब प्रताप महल में पहुंचे तो रूपाली उनके साधारण कपड़ों और बिना किसी राजसी पोशाक के उनके प्रवेश पर हंसने लगी। उसने दरबार में सबके सामने कहा, तो तुम गांव के साधारण युवक हो जिसने मेरी चुनौती स्वीकार की है। क्या तुम जानते हो कि अब तक कितने राजकुमार असफल हुए हैं? प्रताप ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजकुमारी, साहस और चतुराई के बीच कोई संबंध नहीं है। मैं तुम्हारी चुनौती पूरी करने आया हूं और शायद तुम्हें यह दिखाने के लिए कि असली महानता विनम्रता में है। रूपाली उसकी बातों से प्रभावित हुई, लेकिन उसने इसे स्वीकार नहीं किया। पहली चुनौती के लिए महल के बगीचे में एक बड़ा पिंजरा तैयार किया गया था। पिंजरे में एक भूखा और गुस्सैल शेर था। चुनौती थी शेर को शांत करना और बिना किसी हथियार के उसे वापस पिंजरे में ले जाना। जैसे ही वो शेर को पिंजरे से बाहर निकाला गया, वह जोर-जोर से दहाड़ने लगा। लोग डर के मारे दूर खड़े हो गए, लेकिन प्रताप शांत रहे। उन्होंने देखा कि शेर गुस्से में नहीं था, बल्कि डर और भूख के कारण बेचैन था। प्रताप ने शेर की आंखों में देखा और धीरे से उसके पास गए। उसने पास पड़ी बाल्टी में पानी भरकर शेर को पिलाया। शेर ने पानी पी लिया और धीरे-धीरे शांत हो गया। फिर प्रताप ने उसे सहन करते हुए वापस पिंजरे में डाल दिया। पूरा दरबार उसकी बहादुरी पर तालियां बजाने लगा, लेकिन रूपाली ने इसे भाग्य का खेल समझकर अनदेखा कर दिया। दूसरी चुनौती में राजकुमारी ने प्रताप को एक पुराना और जटिल ताला दिया। उसने कहा, यह ताला सालों से बंद है और इसकी चाबी खो गई है। इसे खोलना लगभग असंभव है। प्रताप ने ताले को ध्यान से देखा। वह इसकी बनावट को समझ गया और एक पतले तार और पास में पड़े एक पत्ते की मदद से ताला को खोल दिया। दरबार के लोग चौंक गए। राजा रानी प्रभावित हुए, लेकिन रूपाली ने फिर हल्के से चुनौती दे दी। असली परीक्षा अभी बाकी है। तीसरी और सबसे कठिन चुनौती का समय आ गया है। रूपाली ने कहा, तुमने शेर को हरा दिया, ताला भी खोल दिया, लेकिन अगर तुम सचमुच मुझसे बेहतर हो तो मेरा अहंकार हराओ। प्रताप मुस्कुराए और बोले, राजकुमारी, अहंकार को तलवार या चतुराई से नहीं हराया जा सकता।
इसे हराने के लिए तुम्हें अपने अंदर झांकना होगा। उन्होंने राजकुमारी से कहा, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे राज्य में कितने गरीब किसान हैं जो रात को भूखे सोते हैं? क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे सिंहासन से नहीं, तुम्हारे लोगों से है। प्रताप ने राजकुमारी को अपने राज्य के गरीबों से मिलवाया। उन्होंने उसे दिखाया कि कैसे गांव के लोग भूख से मर रहे हैं, कैसे उनकी फसलें नष्ट हो रही हैं और कितने लोग अपने घरों और महलों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। रूपाली को पहली बार एहसास हुआ कि उसका अहंकार और उसका राजसी जीवन सिर्फ एक भ्रम था। असली शक्ति तो उन लोगों की सेवा में है जिन पर महल के लोग भरोसा करते हैं। राजकुमारी ने आंखों में आंसू भरकर प्रताप से कहा, तुमने मुझे मेरी सबसे बड़ी कमजोरी दिखा दी है। मुझे अब तक अपनी सुंदरता और ताकत पर सिर्फ घमंड था, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ है कि असली सुंदरता विनम्रता और सेवा में है। उसने सबके सामने घोषणा की कि उसने अपना अहंकार त्याग दिया है और प्रताप से कहा, तुम मेरे योग्य हो, क्योंकि तुमने मुझे सिखाया है कि सच्चा राजा या रानी वह है जो अपने लोगों के लिए जीता है। राजा वीरेंद्र सिंह ने प्रताप से अपनी बेटी का हाथ पकड़ने का प्रस्ताव रखा। पहले तो प्रताप थोड़ा घबराया, लेकिन उसने देखा कि रूपाली ने उसके जीवन को बदलने की सच्ची इच्छा दिखाई है। उन्होंने बड़ी धूमधाम से शादी कर ली। रूपाली और प्रताप ने राज्य में बहुत उन्नति की। उन्होंने किसानों के लिए नए कुएं खुदवाए, शिक्षा के लिए स्कूल बनवाए और राज्य को एक आदर्श राज्य बनाया। राजकुमारी रूपाली और वीर प्रताप के विवाह के बाद सूरजगढ़ राज्य में एक नया अध्याय शुरू हुआ। विवाह के बाद भी प्रताप ने अपना सादा जीवन नहीं छोड़ा। वह अब भी सुबह जल्दी उठते, घोड़े पर सवार होकर राज्य के विभिन्न गांवों में जाते और लोगों की समस्याएं सुनते। रूपाली को अपने जीवन में पहली बार लगा कि महल के बाहर की दुनिया इतनी कठिन है। वह अपने पति के साथ गांव में जाती, किसानों और गरीबों की समस्याएं सुनती और उनके समाधान के लिए काम करती। सूरजगढ़ के राजा वीरेंद्र सिंह अपने अंतिम वर्षों में थे। उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि उनके राज्य का भविष्य अब रूपाली और प्रताप जैसे बुद्धिमान और विनम्र शासकों के हाथों में है। लेकिन हर बड़े बदलाव के साथ चुनौतियां भी आती हैं। राज्य में एक साल तक बारिश नहीं हुई, नदियां सूख गईं और खेत बंजर हो गए। सूरजगढ़ के किसान और मजदूर भूखमरी के कगार पर थे। रूपाली को पहली बार ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ा। उसने अपने राजसी वस्त्र और आभूषण उतार दिए और प्रताप के साथ खेतों में चली गई। प्रताप ने राज्य के खजाने से पैसे निकाले, नए कुएं खुदवाए और गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था की। प्रताप ने प्रदेशवासियों से कहा, हम सब एक दूसरे की मदद करेंगे तो यह मुश्किल समय भी गुजर जाएगा। हर व्यक्ति का एक योगदान महत्वपूर्ण है। रूपाली ने कोमलता और संवेदनशीलता के साथ अपनी आवाज में कहा, प्रदेशवासी मेरा परिवार है, मैं उन्हें भूख से मरने नहीं दूंगी। अकाल के समय सूरजगढ़ के पड़ोसी राज्य के राजा ने आक्रमण कर दिया। यह राजा पहले भी सूरजगढ़ के इलाकों पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन राजा वीरेंद्र सिंह की शक्ति के आगे हार गया। अब उसे लगा कि अकाल और राज्य की कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर वह सूरजगढ़ को हरा सकता है। उसने अपनी सेना के साथ हमला कर दिया। रूपाली ने प्रताप से कहा, हमारा राज्य कमजोर है, ऐसे में युद्ध करना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। प्रताप ने उसे शांत रख करते हुए कहा, युद्ध हमेशा तलवार से नहीं लड़ा जाता, रणनीति और साहस से भी बड़ी लड़ाई जीती जा सकती है। प्रताप ने राज्य के नवयुवकों को इकट्ठा किया, उन्हें हथियार चलाना सिखाया
और दुश्मन के खिलाफ रणनीति बनाई। रूपाली ने महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा और घायल सैनिकों के इलाज की व्यवस्था खुद की। युद्ध के दौरान प्रताप ने अपनी कुशल रणनीति से दुश्मन की सेना को परास्त किया। रूपाली ने घायल सैनिकों की खुद देखभाल की और उन्हें युद्ध के मैदान में लौटने के लिए प्रेरित किया। युद्ध के अंत में सूरजगढ़ ने न केवल अपनी भूमि बचाई बल्कि पड़ोसी राज्य को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। युद्ध और अकाल के कठिन दौर के बाद सूरजगढ़ के लोगों को पहली बार लगा कि उनके शासक उनके अपने हैं। राजा और रानी को अब न केवल महल में बैठे शासक बल्कि उनके जीवन के साथी भी महसूस हुए। एक दिन एक बूढ़ी औरत ने रूपाली से कहा, राजकुमारी, जब तुम हमारे साथ खेतों में काम करती थी और हमारे बच्चों के लिए भोजन जुटाती थी, तब हमें लगता था कि भगवान ने तुम्हें हमारी रानी बनाकर भेजा है। रूपाली की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, मुझे रानी मत कहो, मैं आपकी बेटी हूं। राज्य में अनेक सुधार किए गए। रूपाली ने गरीब लड़कियों की शिक्षा के लिए विशेष विद्यालय खोला। प्रताप ने किसानों को सस्ते दामों पर बीज और खाद उपलब्ध कराया। राजा वीरेंद्र सिंह ने गर्व से घोषणा की, मेरा सपना था कि सूरजगढ़ ऐसा राज्य बने जहां हर व्यक्ति सम्मान और खुशी से रह सके। रूपाली और प्रताप ने मेरे इस सपने को पूरा किया। एक रात जब रूपाली महल के बगीचे में अकेली घूम रही थी तो उसने अपने आप से कहा, आज जब मैं अपने जीवन को देखती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि गर्व ने मुझे कितना अंधा बना दिया था। अगर प्रताप ने मुझे नहीं बदला होता तो मैं कभी यह सब महसूस नहीं कर पाती। प्रताप ने उसे यह सोचते हुए देखा और उसके पास आकर कहा, तुमने न केवल खुद को बदला है बल्कि तुमने पूरे राज्य को बेहतर बना दिया है। कुछ साल बाद राजा वीरेंद्र सिंह ने राजपाट छोड़ देने का फैसला किया। उन्होंने रूपाली और प्रताप को राज्य की बागडोर सौंप दी, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक आखिरी परीक्षा भी ली। उन्होंने कहा, अगर तुम वाकई इस राज्य के असली शासक हो तो मेरी बनाई एक पुरानी समस्या का समाधान करो। उन्होंने एक पुराना जमीन विवाद उठाया जिसमें दोनों पक्ष अपने अपने दांवों को सही मान रहे थे। यह मामला सालों से अधूरा था। रूपाली और प्रताप ने इस मामले की गहराई से जांच की और निष्पक्ष रूप से फैसला सुनाया। उन्होंने जमीन का बंटवारा इस तरह किया कि दोनों पक्ष खुश थे। रूपाली और प्रताप ने अपना पूरा जीवन सूरजगढ़ के लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने दिखाया कि सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा को अपना परिवार समझता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि घमंड से कुछ नहीं मिलता। असली ताकत विनम्रता, सेवा और लोगों की भलाई में निहित है। जब हम दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं तभी हमारा जीवन सफल होता है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।